ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः स नः परषदति दुर्गानि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णान् तपसां ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गानि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकाय तन्याय शंयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदसिन्धुन्ननावा दुरितातिपरशि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम् पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेमा परमात् सदस्थात् स नः परषदति दुर्गानि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्चा अग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यञ्च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेमा न कस्य पृष्ठमभि संवसानो वैष्णवील्लोक इहामादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। सभी को सुप्रभात और जय माँ दुर्गा। इंदिरा जी, जय सनातन जी और आंदोलन जी, आप सब लोगों को साधुवाद। आज का टॉपिक हमारा जो है वो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जो कि है स्तंभन दोष। तो ये भी लेंगे और इसके बाद भी एक 2 पेज का एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी इसके साथ कनेक्टेड है, वो भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ जो है वो न्यूज शेयर कर दूं ताकि और लोग भी जुड़ जाएं जब तक। तो आज की खबरें इस प्रकार हैं कि 31 साल की सजा भुगत रही ईरान की नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार। जिस लेखक ने एक वाक्य में लिख डाला उपन्यास, उसे साहित्य का नोबल। एशियन गेम्स 2023 हॉकी में भारत को गोल्ड। एशियाई खेलों में सबसे ज्यादा गोल्ड के साथ पहली बार मेडलों का ऐतिहासिक शतक। सर को 2 चप्पल मार के चला गया। लाइव क्लास में स्टूडेंट ने की टीचर की पिटाई। फिजिक्स वाला का वीडियो हुआ वायरल। ओबीसी आरक्षण का 97% लाभ मिला सिर्फ 25% जातियों को। 2633 जातियों में 983 को नहीं मिला एक भी फायदा। रहस्यमय बीमारी से केन्या के स्कूल में हड़कंप। अचानक लंगड़ाकर चलने लगी 95 छात्रा। सबके कमर से नीचे मार गया लकवा। ये तो बहुत दुख की बात है। मदरसे और मौलानाओं से भी जुड़े हैं आईएस आतंकी के तार। प्रयागराज में नया टेरर मॉड्यूल बनाने में जुटा था रिजवान। मददगारों को तलाश रही एजेंसियां। भक्त साला भागो पिस्टल दिखाएं। नीतीश कुमार के एमएलए ने पत्रकारों को गरियाया। कहा तुम लोग हमारे बाप हो। चड्डी गंजी वाले गोपाल मंडल ने अब दिखाए तेवर। अल्टीमेटम के बाद अपने राजनयिकों को निकालने में जुटा है कनाडा। भेजे जा रहे सिंगापुर और कुआलालंपुर। खालिस्तानी आतंकी की हत्या के आरोप पर भारत सख्त। टोपी पहनने से गांधी नहीं हो जाता। एनसीपी नेता पर भड़के अन्ना हजारे। मानहानि केस की दी धमकी।
यूपी में बाबा फेम कवयित्री से गंदी बात, अनामिका अंबर बन महिलाओं को भी भेजे गंदे मैसेज। यूपी पुलिस ने पकड़ा तो कहा फेमस लोगों संग टाइम पास अच्छा लगता है। जो डीएमके पार्टी चाहती है सनातन को मिटाना, उसके मुखपत्र ने शेयर की पोर्न वीडियो, लिखा और देखने के लिए हम क्यों देखेंगे। हिजाब नहीं पहनने पर एक लड़की को उसकी अम्मी ने जलाया। ओ माय गॉड, ये विमेन भी इतनी क्रूर है। दूसरी लड़की को पुलिस ने मारते मारते पहुंचा दिया कोमा में। तो पुलिस ने क्यों मारा, ये बात नहीं मुझे समझ में आई। ये तो खबर मैं देखना चाहती हूँ। अमेरिका के टेक्सास के किंगवुड में एक माँ ने अपनी बेटी को महज इसलिए मारा पीटा गला दबाया कि उसने इंस्टाग्राम पर बेटी को नंगे सिर देख लिया। वहीं ईरान में हिजाब न होने के कारण नाबालिग कोमा में है। ये देखो, इतनी गंदी वुमेन है, इसने अपनी लड़की को बिना हिजाब के देख लिया तो इसलिए इसको जो है मारा पीटा और इसका गला दबाया, अस्पताल भी ले जाया गया। एनीवेज, मैं देखना चाहती थी ये खबर कहाँ की है। अभी क्या न्यूज सारी चेंज हो गई क्या? हाँ, दिल्ली शराब घोटाला, दुनिया की दूसरी बड़ी दारू बेचने वाली कंपनी के चक्कर में भीतर गए एएपी के नेता, कोर्ट में दिया गया सबूत। खेल में जीत हार लगी रहती है, पर बजरंग पुनिया ने तो घुटने ही टेक दिए। नेटिजन्स बोले ईरान के रेसलर ने नए नवेले नेता को निचोड़ डाला। ठेका कॉन्ट्रैक्ट वाली सरकारी नौकरियों में भी एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण कम से कम 45 दिन की होनी चाहिए सेवा, सुप्रीम कोर्ट को मोदी सरकार ने बताया। बस इतनी ही थी आज की खबरें। अब खबरें समाप्त होती हैं और हम अपने जो है आज के टॉपिक पे आते हैं। ये किताब जो है पीपल वर्सेस मोहम्मद, ये किताब डॉक्टर जेके शाइंडलिन ने लिखी है और मेरे पास तारा मैकार्थर जी की ईमेल भी आ गई है। उन्होंने मुझे तीसरी किताब भी भेज दी है और जो पन्ने साफिया के गायब थे वो भी दोबारा से मेरे को दूसरी वाली किताब का अच्छा एडिशन भेज दिया है। तो हमने जो मोहम्मद की 19 वाइफ्स का जो हम कर रहे थे सीरीज, उसमें मेरे पास आगे मटेरियल आ गया है। मुझे लेखिका ने भेज दिया है और डॉक्टर शाइनलिन की किताब जो हम कर रहे हैं पीपल वर्सेस मोहम्मद, तो उसमें हमें मोहम्मद के बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पता चला है और आंखें खोल देने वाली ये सीरीज है और बुक है। मतलब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ती हूँ। तो आज का टॉपिक है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मतलब कि जिसको स्तंभन दोष हो। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये किताब और मैं इसको इतना स्क्रीन रखती हूँ। तो अगर हम फिर, ये किताब इंग्लिश में है, मैं इसको ट्रांसलेट करके आपको बताती जाऊंगी ताकि आपको अच्छी से समझ में आ जाए। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। तो हमने पहले कवर किया है कि मोहम्मद को नार्सिसिज्म था। तो ये इस बीमारी के लिए की कंपोनेंट है नार्सिसिज्म। अगर हम जो है हदीसों में इसने बड़ी शेखी मारी थी कि ये 9 या 11 बीवियों के साथ एक ही रात में सेक्स करता था। सही बुखारी की हदीस 7वें वॉल्यूम की 62 की 142 हदीस है, हदीस है जिसमें अनस बिन मलिक कहता है कि नबी जो है वो सारी बीवियों के साथ एक ही रात में सेक्स करते थे और उस समय उनकी 9 बीवियां थी। एक और सोर्स है सही बुखारी की वॉल्यूम 1 का 5वां चैप्टर का 268 हदीस है, जिसमें कतादा कहता है कि अनस बिन मलिक ने कहा है कि नबी जो है सारी बीवियों को एक ही राउंड में जो है दिन और रात और जो है चक्कर लगाते थे सेक्स के लिए, और तब उस समय 11 बीवियां थी। और मैंने पूछा अनस से क्या क्या इतनी ताकत है नबी के पास? तो अनस ने कहा कि हम कहते हैं कि नबी को जो ताकत दी गई है 30 आदमियों की। और सैयद ने कहा कि
अथॉरिटी ऑफ कतादा 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 की अथॉरिटी से कि अनस ने उसे बताया था कि 9 बीवियां हैं, 11 नहीं है। अब अगर हम इस हदीस को जो है पर कंसिडरेशन करते हैं तो इससे पता चलता है कि वो तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन से जो है वो सफर करता था, और उसने ये एग्जैजरेट करना मतलब कि बड़ा चढ़ाना इस कहानी को, अपने नार्सिसिज्म को अकोमोडेट करने के लिए ये कहानी उसने मन घड़ंत कॉन्कॉक्ट करी, मतलब मन घड़ंत बनाई और मिश्रण किया और उसको बढ़ा चढ़ा के बताई। अब हमें पता है कि ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है कि कुछ आदमियों को जो है इम्पोर्टेंस हो जाता है उनकी लाइफ टाइम में, कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब कुछ आदमियों को जो है वो इम्पोर्टेंस को क्या कहते हैं हिंदी में, किसी को पता है इम्पोर्टेंस को क्या कहा कहते हैं? मैं 1 मिनट गूगल में ट्रांसलेट कर लेती हूँ। नपुंसकता, नपुंसकता, तो नपुंसकता। हाँ, थैंक यू इंदिरा जी। क्यों, आपको 16,000 से क्या मतलब है? 16,000 शादियां किसने की थी? 16,000 शादियां आपको ऑलरेडी जो है वो पता ही नहीं है, ये तो इतना का लस्ती था, नामर्दी, हाँ, नपुंसकता। तो वापस चलते हैं, तो इसने ये मनगढ़ंत कहानी बनाई अपना नार्सिसिज्म को अकोमोडेट करने के लिए। अब हमने, ये अनयूजुअल नहीं है कि कुछ आदमी अपने पूरे जीवन में कभी न कभी नपुंसकता से सफर करते हैं, और ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो भी नपुंसक हो गया था। और चूंकि उसका बहुत एक्सेसिव सेक्स एडिक्शन था, क्योंकि वो सेक्स एडिक्ट था, और उसके वो सब चीजें जो सेक्सुअल होती थी उसको कंज्यूम करना चाहता था, तो इसलिए उसके अंदर एक बहुत तीव्र इच्छा उठती थी कि वो नए नए तरीके ढूंढे ये सब करने के लिए। तो अब जब उसने औरतों को शिकार बनाया, छोटी बच्चियों को शिकार बनाया, फिर उसने क्रॉस ड्रेसिंग से भी एक्सपेरिमेंटेशन किया, और फिर उसने एक मरे हुए शव के साथ भी करा। तो अब कोई सेक्सुअल एडवेंचर रह नहीं गया था जिसमें कि वो और करता, मतलब उसका जो परवर्टेड दिमाग था उसने सब तरह के सेक्सुअल वो एडवेंचर्स करके देख लिए थे। कि हमने कई बार देखा कि उसने विमेन को भी कर लिया था, और उसने छोटे बच्चों को भी कर लिया था, क्रॉस ड्रेसिंग भी कर लिया था, शव के साथ भी कर लिया था। तो अब बचा क्या? तो अब जो है उसके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया था, ओवर एक्सर्शन की वजह से या फिर लैक ऑफ स्टिमुलस की वजह से, बोर्डम की वजह से। अब मोहम्मद का जो ये बैटल था अपनी नपुंसकता के साथ, मतलब नपुंसकता नहीं, स्तंभन दोष से, क्योंकि उसको इरेक्शन नहीं होता था। ये एक और हदीस में भी हमें मिलता है जहां पर उसकी बीवियां जो हैं वो कन्फेस कर रही हैं कि उन्होंने 1 साल तक उसके साथ इंटरकोर्स नहीं किया है। तो देखिए, इसने अपनी बीवी के साथ कोई इंटरकोर्स नहीं किया था, बल्कि मैंने भी ये चीज पढ़ी थी कि आयशा एक बार कह रही थी, पता नहीं ये, हाँ देखो ये वही वाली हदीस है। तो चूंकि वो बड़ा घमंडी किस्म का था मोहम्मद, उसने ये विश्वास रखता था वो कि उसने अपनी जो है सेक्स किया है अपनी बीवियों के साथ, और उसने फिर ये कहना शुरू कर दिया कि मैं तो विच क्राफ्ट का विक्टिम हूं। दरअसल में वो सीजोफ्रेनिक था, तो उसको हेलुसिनेशन तो होते ही थे। तो सही बुखारी की 7वें वॉल्यूम की 71 चैप्टर की 660 हदीस कहती है कि आयशा कहती है कि मैजिक जो है वो हुआ मोहम्मद के ऊपर। तो वो सोचता था कि उसके सेक्सुअल रिलेशंस हैं उसकी बीवियों के साथ, जबकि है नहीं। सुफियान कहता है
कि ये तो बड़ा मुश्किल किस्म का जादू है जिसका ऐसा इफेक्ट हो, यानी कि कोई जादू सा हो गया है कि ये करता तो है नहीं सेक्सुअल, पर इसको लगता है कि इसने कर लिया है। और बीवियां उसकी ने सबने कन्फेस किया कि 1 साल से इसने कुछ नहीं किया था। अब हम ये दोनों स्टोरीज को जो है अकाउंट में ले तो ये पाते हैं कि उसके अंदर फेलियर टू पेनिट्रेशन था, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता था, जो कि प्रिसीड करता है उसके एक्यूजेशन ऑफ विच क्राफ्ट से, क्योंकि ये तो बाद में कहने लगा विच क्राफ्ट का, पर पहले तो ये बात थी कि वो अंदर डाल ही नहीं पाता था कि मोहम्मद जो है वो नपुंसकता से जो है सफर करता था अपने लाइफ के एंड में। अगर आप हदीस को पढ़ें तो ये क्लियर हो जाता है कि वो बहुत बहुत ज्यादा डेस्परेटली चाहता था। डेस्परेटली को क्या कहते हैं हिंदी में? एक मिनट में, इसको भी ये वर्ड भी बहुत आता है, मैं इसको भी देखना चाहती हूँ डेस्परेटली। सख्त, उग्रता के साथ, बेतहाशा, हाँ बेतहाशा सही है, बेतहाशा है इसका असली मतलब। मतलब ये जो है बेतहाशा चाहता था कि ये जो है वो इरेक्शन बनाए रखे जब वो मोलेस्ट करता था अपनी बीवियों को एक शाम में। तो ये हाइपोथेसिस जो है ये एक और ऑथर अली सिन्हा ने भी अपनी किताब अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद में इसको सब्सटेंशिएट करा है। अली सिन्हा कहता है कि अरबी कल्चर डिक्टेट करता है कि आदमी शेखी बगारे अपनी सेक्सुअल प्रावेस का, कि मतलब हमारे अंदर कितनी पावर है सेक्स करने की, ये अरबी आदमियों के कल्चर में है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि इस नार्सिसिस्टिक ऑब्सेशन पर थोड़ी सी चमक डालेगा, प्रकाश डालेगा, कि विराइल, हाँ, कि टू बी परसीव्ड एज अ विराइल एडोनिस वाज हिज, विराइल कहते हैं जो नपुंसक हो गया है, वाज हिज कंपल्शन विद स्क्वाटिंग, मतलब कि जब हम नीचे बैठ के उकरू बैठते हैं ना जब पेशाब करते हैं तो ये महिलाएं करती हैं, पर ये बहुत ज्यादा कंपल्शन इसने दिया कि भाई लोग बैठ के पेशाब करें। तो हम ये डिस्कवर करेंगे कि ये बिजार, ये अजीबो गरीब रिचुअल जो था वो उसके बैटल जो वो उसको ओसीडी हो गया था, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि हर चीज को 3-3 बार करना, 7-7 बार करना। तो ये जो इस वजह से वो उसके अंदर ये चीज आ गई थी कि भाई हम बैठ के पेशाब करेंगे। तो ये इंडिकेट करता है कि ये मोहम्मद के है ना ऑल्सो सफर्ड विद माइक्रोपीनस, क्योंकि मोहम्मद ना खड़े होकर पेशाब करता तो लोग उसकी देख लेते कि इसके अंदर बहुत छोटा पीनस है उसका, क्योंकि वो बोना था ना तो उसका पीनस भी उसी के साइज का था। तो पीनस इतना छोटा था और वो इरेक्ट नहीं रह के वो कर नहीं सकता था अच्छी तरह, तो शेखी बगारता था वो, क्योंकि अरबी के कल्चर में भी था अपनी सेक्सुअल शेखी बगारना। अब जो लोग जो है वो जिनके कम होता है वो ये कोशिश करते हैं कि वो अपनी मैनहुड जो है दूसरों से छुपा के रखें ताकि कोई उनको ऑस्ट्रेसाइज, मतलब उनको अलग थलग ना कर दे, और रिडिक्यूल, मतलब उनका मजाक ना उड़ाए। तो जिन आदमियों की पीनस मतलब जैसे पेशाब अगर साथ में करना है, ये सब करना है, तो ये लोग जो है ना वो छुप के करते हैं। ऐसे आदमी जिनके अंदर छोटा उनके 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 छोटे लिंग होते हैं तो वो छुपा के करते हैं। और चूंकि मोहम्मद बोना था तो उसका माइक्रोपीनस था, तो वो दिखा, इसीलिए उसने ये हदीस भी दी थी कि सब बैठ के पेशाब करे ताकि उसकी नजर ना आए लोगों को। तो वो मैनहुड छुपाना चाहता था, और शेखी बगारना अरब के कल्चर में था ही, तो अब जो चीज नहीं है उसकी ही वो ज्यादा से ज्यादा शेखी मारता था। आगे चलते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात में थोड़े से कमेंट्स भी देख लेती हूँ, नहीं तो बहुत हो जाएंगे एंड में। तो इंदिरा जी आपको भी जय माँ सरस्वती।
सब लोग शेयर कर दीजिए प्लीज, ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए। जय सनातन। पोपट वॉज सफरिंग फ्रॉम डिजीज कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर, दिमाग में सिर्फ जुदाई। इट समटाइम्स कॉल्ड हाइपर सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल एडिक्शन, इट इज इंटेंस फोकस। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, सेक्सुअल एडिक्शन तो था ही उसको। जय माता दी, जय सनातन जी। और जी हाँ, दुर्गा हर एक वुमेन के अंदर है जी। आंदोलन जी, नमो राघवाय आपको भी। जय बजरंगबली। विपिन वाजपेयी जी, हर हर महादेव। अनुज कुमार जी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थैंक यू फॉर कवरिंग दिस। बिल्कुल, यू आर वेलकम। ये बोल रहे हैं 16,000 शादियां तो नहीं की थी, तो 16,000 किसने की थी शादियां? प्रूफ लेकर आइए। इंदिरा जी, नपुंसकता बोल बताने के लिए सही है, नामर्दी भी सही है। हाँ बिल्कुल। मोरे जिंदगी में टेंशन आ गई बा माल के मोबाइल धरा गई, पता नहीं क्या लिखा है। अनमोल पीर जी, आपको भी जय श्री राम। कृष्णा वो नहीं थे वुमेनाइजर, आपको बहुत गलत फहमी है। अगर आपको चीजों का पता नहीं है तो आप लेकर आइए ऑथेंटिक बुक्स में से जो वर्सेस हैं वो लेकर आइए मेरे साथ। ट्यूसडे को आप बैठिए और हम उसकी बारे में ही चर्चा करेंगे। इंदिरा वगैरह ये आप इतने मूर्ख हैं कि मैं क्या बता सकती हूँ। ये जो हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, ये पीपल नहीं है। इंद्र जो है वो हमारी इंद्रियां हैं, उनको इंद्र कहा जाता है। जो मास्टर हो जाता है वो जितेंद्रिय और इंद्र हो जाता है, यानी जो इंद्रियों को कंट्रोल करता है, जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां होती है। अगर आपने वेद का 101 ही पढ़ा होता, लेसन नंबर 1, उसी से आपको ये इतनी सी नॉलेज आ जाती। ये कोई पर्सन थोड़ा है इंद्र। हाउ स्टूपिड। बिल्कुल, कामुक से भी बहुत ज्यादा था, वहशी भी था। बिल्कुल सही है। अनमोल पीर जी, आपको भी नमस्ते। मृतक की, हाँ बिल्कुल उसने करी थी, तो वो सेक्सुअल एडवेंचर करता था ना। उसने पहले विमेन के साथ किया, छोटी छोटी बच्चियों के साथ किया, इसके बाद उसने क्रॉस ड्रेसिंग भी करी, फिर उसने मरी हुई वो विमेन के साथ भी किया, इतने तरह के किए। बैटमैन जी, आपको भी जय श्री राम। मैं थोड़ी ना लिख रही हूँ ये किताब, रियल इस्लाम जी, ये किताब मैंने नहीं लिखी है, ये तो मैं पढ़ रही हूँ। ये एक साइकाइट्रिस्ट ने प्रोफाइल बनाया है मोहम्मद का, क्योंकि उसी की हदीस जो उसने शब्द कहे हैं उससे उसका साइकोलॉजिकल प्रोफाइल निकाला है। मैं कोई इतनी पढ़ी लिखी थोड़ी हूँ इस साइकोलॉजी में जो मैं खुद से बताऊंगी कुछ भी। मैं तो जेके शाइलिन की किताब में से पढ़ के बता रही हूँ और प्रूफ उन्होंने दिए हुए हैं। उसका सामान खड़ा नहीं होता था। हाँ, और माइक्रोपीनस था। एक बार बैटमैन जी ने एक तस्वीर बनाई थी और उसमें उसने इसी तरह का बनाया था। तब मुझे ये बात नहीं पता थी कि मोहम्मद बोना था। ये बात मुझे डिस्कवरी मैंने बाद में की है। डेस्परेटली हताशापूर्ण, डेस्परेटली जो होता है वो बेतहाशा है। बीकेएस जी, आपको भी हर हर महादेव। मैं क्यों बेशरम हूँ? बेशरम तो तुम्हारा मोहम्मद था ना, जो करता था वो बेशरम नहीं है। अगर मैं जो उसने करा है वो बता रही हूँ तो मैं बेशरम हूँ। कोई कह रहा है अंगुली डालता था बस वो सुअर। क्या पता, हो भी सकता है। रियल इस्लाम जी, आपको अच्छा ये तो हो गया। माइक्रोपीनस, बिल्कुल बिल्कुल माइक्रोपीनस था उसका। वो एक बार बैटमैन जी ने बड़ी अच्छी फोटो बनाई थी। हाँ बिल्कुल, खोदने की बारी तब नहीं होता था उत्सुक की ईगरनेस। जी, अब आगे चलते हैं। तो मोहम्मद जो था उसका माइक्रोपीनस था, और जिनका छोटा सामान होता है, इंदिरा जी के शब्दों में, जिसका सामान छोटा होता है वो फिर अपनी मैनहुड को छुपा के रखता है ताकि उसको कोई ऑस्ट्रासाइज मतलब अलग थलग ना कर दे और उसका मजाक ना उड़ाए। क्योंकि हम देखते हैं कि उसकी सारी बीवियां कहती थी कि उन्होंने एक पूरे साल तक उसके साथ जो है ना उनके साथ इंटरकोर्स नहीं किया था। ये एक बहुत बड़ा क्लू है इस बात का, क्योंकि सारी बीवियों ने कहा कि इन्होंने एक साल तक उनके साथ सेक्स नहीं किया। यानी तुम छोटी छोटी लड़कियों को ले आओ और हवशी पने में, और यहाँ तक कि मैंने एक बार बताया था कि मोइनुद्दीन चिश्ती भी ले आया था एक 13 साल की किसी राजा की राजकुमारी को। ख्वाजा ख्वाजा ने किडनैप कर लिया था, लेकिन ख्वाजा तो खुद ही हिजड़ा था।
लेकिन वो कर नहीं सकता था कुछ, फिर भी उसका जीवन बर्बाद कर दिया। ऐसे ही ये भी ले आया छोटी छोटी बच्चियों को। आयशा का तो उसने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही डैमेज कर दिया था, तो जब उसको रेप करा था सबसे पहली बार, बाद में वो उसका खड़ा नहीं होता था। अब ये भी देखें कि उसकी जो चाइल्ड वाइफ आयशा थी वो उसकी फेवरेट थी, तो ये भी इम्प्लाई हो सकता है कि उसका जो चाइल्ड साइज वेजाइना था वो उसको ज्यादा अपील करता था, क्योंकि उसका पीनस जो था वो माइक्रो पीनस था, तो वो उसी में जा सकता था। और ये भी देखें कि सुन्ना जो है वो ये भी कहती है, एक सुन्नत ये भी कहती है कि सब आदमियों को डांटती है कि कोई आदमी दूसरे के जेनिटल्स की तरफ न देखे जब पेशाब कर रहा हो, क्योंकि मोहम्मद का सामान छोटा था। उसने ये एक हदीस निकाली कि भाई कोई भी आदमी दूसरे के सामान को नहीं देखेगा पेशाब करते समय, क्योंकि उसका अपना सामान छोटा था। अगर हम एंशिएंट अरेबिक कल्चर को देखें कि वो मैस्कुलिनिटी पे बसा हुआ था, और फिर जो है पीनस साइज को ये लोग स्वैप करते थे, मतलब एक दूसरे के देखते थे, तो फिर एकदम से इस तरह की हदीस क्यों आ गई? क्योंकि मोहम्मद जो है वो सफर करता था इस कंडीशन से, इसलिए उसने ये हदीस निकाली। और ये कि मोहम्मद जो है वो एक सिग्निफिकेंटली शॉर्ट आदमी था, तो एंडोनक्रोंडोप्लासिया डॉर्फ जो है वो माइक्रो पीनस से हालांकि सफर नहीं करते। जरूरी नहीं है कि जो डॉर्फ हो उसका पीनस भी डॉर्फ हो, लेकिन इस आदमी का पीनस डॉर्फ था। जो एकोन्ड्रोप्लासिया डॉर्फ होते हैं उनका माइक्रो पीनस नहीं होता है। वैसे माइक्रो पीनस को अगर हम हटा भी दें तो हम ये क्लियर है कि ये आदमी यानी मोहम्मद जो है उसके अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज थी, अपने जो है लिंग के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में। और ये बड़ा विराइल, मतलब कि जो रिप्रोड्यूस करने वाला हो, जो बांझ का उल्टा है ना, क्या बोलते हैं उसको, कि बड़ा फर्टाइल, मतलब कि और अपीयरेंस ऑफ विरिलिटी, मतलब बांझता का। तो वो कैसे ऐसे एग्जाम्पल सेट कर सकता था इतने मैस्कुलिन कल्चर्ड कल्ट में, जब उसकी अपनी एबिलिटीज जो थी वो फेल कर रही थी। यानी वो बोना भी था, उसका पीनस भी माइक्रो था, तो जब उसके अंदर ही सब कुछ नहीं था, तो और अरब कल्चर बड़ा मैस्कुलिन ओरिएंटेड था, तो वो कैसे अपने आप को एक एग्जाम्पल की तरह सेट कर सकता था? तो इसीलिए इस प्रॉफिट ये कंपेल हो गया कि इसने एक झूठ गढ़ा अपनी अनपैरेलल्ड सेक्सुअल पावर का, जब वो बोस्ट करता था कि उसके पास 30 या 40 आदमियों की ताकत है, जबकि रियलिटी ये है कि ये आदमी जो है अपना खड़ा भी नहीं कर सकता था। ये इसकी वो है 552 जो सही बुखारी इब्न कि ये खड़ा भी नहीं कर सकता था अपना पीनस। इसका रेफरेंस नोट कर लीजिए, सही बुखारी 15268, इब्न साद किताब तबाकत अल कुबरा वॉल्यूम 8 पेज 200, इब्न साद किताब तबाकत अल कुबरा वॉल्यूम पेज 139। तो ये है इसकी असली बात। तो ये तो हो गया टॉपिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। और अब हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बारे में भी बात कर दें, उन लोगों के लिए जिनका जो सीमन है वो पहले ही क्लाइमेक्स पहुंचने से पहले ही वो इजैकुलेट कर देते हैं। तो मैं जहां तक पहुंची थी सबके मैं पढ़ लेती हूँ। बैटमैन जी, हाँ जी, बैटमैन जी, आपको याद है आपने एक बार एक माइक्रो पीनस की कार्टून बनाया था मोहम्मद का, और आप खूब हंसे थे। तो तब उस समय मुझे नहीं पता था कि ये बोना होता है, बोना था। ये बार बार रियल इस्लाम अपने मेंटल दिमाग का क्यों लिख रहा है, जब मैंने इसको ऑलरेडी बता दिया है कि मैं तो किताब पढ़ रही हूँ। इसका मैंने थोड़ी ना लिखी है ये किताब, ये एक साइकाइट्रिस्ट ने लिखी है। ये बात इसको मैंने पहले ही बता दी, फिर भी रिपीट कर रहा है। तो मेंटल कौन है? ये खुद है। उसका सामान खड़ा नहीं होता था, बिल्कुल छोटा सामान खड़ा नहीं होता था। आप छोटा लिखना भूल गए हैं। कोई कह रहा था, हाँ ये तो मैंने बता ही दिया कि इसको, कि जो कर रहा है मोहम्मद वो बेशरम नहीं है, जो उसकी सब पोल खोल रहा है वो बेशरम है।
कोई कह रहा था उंगली डालता था, हाँ बीके शैतान जी, आपको भी जय सनातन वैदिक राष्ट्र, इंदिरा जी आपको भी, माइक्रो पीनस छोटा सामान, बैटमैन जी, सुअर, हाँ ये तो मैंने पढ़ लिए थे। हाँ बीके जी, अनमोल पीर जी, हाँ उपजाऊ, ठीक है। जी इंडियन जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं सारे कमेंट्स पढ़ रही थी तो इसलिए मैंने उसको जवाब दे दिया। तो अब हम आते हैं प्री मेच्योर इजैकुलेशन पर, जिनको पहले से ही इजैकुलेशन हो जाता है उसके ऊपर। मुझे कौन सा अच्छा लगता है ये सारा कुछ पढ़ना, मेरे को तो, मैं पहले सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऐसी गंदी चीजें पढ़ूंगी, और वो भी वेद पढ़ते हुए ऐसी गंदगी पढ़ूंगी। लेकिन मैं क्या करूं, लोगों को अवेयर कराने के लिए और पूरा उसका साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बताने के लिए ये सारे शब्द मुझे पढ़ने पड़ रहे हैं। और फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि जो लोग डॉक्टर्स होते हैं, महिलाएं होती हैं, उनको भी तो ऐसे शब्दों का सामना करना पड़ता है। जी बीके जी, इग्नोर करें। तो अब आते हैं प्री मेच्योर इजैकुलेशन पर, यानी कि समय से पहले जो है स्तंभन। तो ये अनडिनाइबल है, यानी कि मोहम्मद जो है वो एक उसके अंदर, मतलब हम इसको खारिज नहीं कर सकते कि मोहम्मद जो है वो बिल्कुल जो है स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फेस करता था, जिसने कि उसकी सेक्सुअलिटी को अफेक्ट कर दिया था, और जो उसकी मैनहुड की एफिकेसी को पर रिलाय होता था। अगर हम हदीसों को देखें तो ये कोई रहस्य की बात नहीं है कि मोहम्मद जो है वो सफर करता था पीनाइल प्रॉब्लम से, यानी कि उसकी पेनिस में जो प्रॉब्लम्स थी उनसे सफर करता था मोहम्मद। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि उसको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन भी हो जाता होगा, जो कि एक साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल इशू है। क्योंकि इसका की इंडिकेटर एक कंडीशन है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो एंजाइटी, जो जब जिन ऐसे लड़के जिनको हमेशा रिजेक्शन मिलता है, जिनके अंदर कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है, या कोई बोने होते हैं या काने होते हैं, या ऐसे जिनको लड़कियां रिजेक्ट करती हैं, उनके अंदर एक बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, तो उनको एकदम से एजैकुलेशन हो जाता है। ये बात से मोहम्मद जो है बहुत फेमिलियर था। तो हम कैसे श्योर कर सकते हैं कि वो इस डिसेबिलिटी से सफर करता था? तो अगर हम हदीसों को देखें तो वो बताती हैं कि आयशा जो है वो देखती थी सीमेन के स्टेन्स मोहम्मद के क्लोथ्स के ऊपर, कि वो जो सूख गया सीमेन, सीमेन को क्या कहते हैं, वीर्य, वीर्य जो सूख जाता था मोहम्मद के कपड़ों पर, उसको, ये एक पर्टिकुलर स्टोरी है जो कि उसका जो ये कंडीशन थी उससे वो जूझ रहा था प्री मैच्योर इजैकुलेटन की, कि वो आ, तो जैसे अगर वो फोर प्ले करते हैं तभी वो इजैकुलेट कर जाते हैं। एक्सट्रीम केसेस में तो वो सोशलाइज भी नहीं कर पाते विमेन के साथ जब तक कि वो अपने आप को सॉइल ना कर ले, यानी कि उनका वीर्यपात ना हो जाए। यानी कि जो लोगों को ये बता रहे हैं कि जो लड़के बचपन में जिनका मजाक बनता है उनके, वैसे मजाक बनाना नहीं चाहिए किसी का, ये बहुत ही गंदी बात है, ये अपराध है एक तरह का। किसी को उसकी उसकी शक्ल देखकर या उसकी बॉडी स्ट्रक्चर देख के हम मजाक बनाएं। लेकिन जो भी बात है, रियलिटी ये है कि जो लड़के नाटे मोटे या बोने होते हैं, या आपने देखा होगा बहुत मोटे बच्चे होते हैं उनका भी लोग मजाक बनाते हैं, या जो नाटे बोने होते हैं उनका भी, या जिनके कोई ना कोई अंग बेकार होता है कई लोग उनका भी बनाते हैं। तो ऐसे लड़कों को एंजाइटी ज्यादा डेवलप हो जाती है, तो इससे वो विमेन के साथ कई लोगों की इतनी एक्सट्रीम हो जाती है कि उनको एकदम से वीर्यपात हो जाता है सोचते ही विमेन के बारे में। यानी वो इजैकुलेट क्या, उसके पास भी नहीं गए तभी हो गया। अभी देखो कई लड़कों को तो सब स्वप्न दोष भी हो जाता है ना, सपने में ही उनको वीरपात हो जाता है। तो ये जो लड़के रिजेक्टेड होते हैं उनके अंदर होता है। और चूंकि हमारे पास हदीस है कि हाँ इसका खड़ा नहीं होता था, लेकिन फिर भी इसको सीमेन तो निकलता था, वीर्य तो निकलता था। तो और आयशा जो है वो उसको खुरचती थी उन स्टेन्स को, ये हदीस हमारे पास है। तो इसका मतलब ये है कि उसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता था। ये इस बात का गवाही है
कि वो उसकी आयशा जो है सीमेन के स्टेन्स, वीर्य के स्टेन्स पाती थी। तो जो भी इस कंडीशन से जूझ रहा होता है, जो प्रीमेच्योर एजैकुलेटर होता है, जो फोर प्ले होते ही वो सॉइल हो जाता है, और एक्सट्रीम केसेस पर तो वो वुमन के साथ सोशलाइज भी नहीं कर पाता, उससे पहले ही वो अपने आप को सॉइल कर लेते हैं। तो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन और इम्पोर्टेंस जो नपुंसकता है, और जो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? एक मिनट, वैसे स्तंभन फिर भी मैं सही शब्द का इस्तेमाल करना चाहती हूँ, तो ट्रांसलेट में डाल लेते हैं। शीघ्र पतन। तो जिनको शीघ्र पतन हो जाता है, या जो नपुंसक होते हैं, ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं, और ये साइमल्टेनियसली भी हो सकता है। तो ये फैक्ट अलोन जो है वो आर्गुमेंट की मोहम्मद को दो तरह की डबल पीनाइल प्रॉब्लम्स थी, उसको दो तरफा प्रॉब्लम थी अपने पीनस से। उसका जो लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल था वो तो उसके सेक्स एडिक्शन से आता है। ऐसा आदमी जो उसको बहुत सेक्स एडिक्शन हो और उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन हो जाता हो, ये भी हदीसों में दिया है, क्योंकि वो बताता है कोइटस इंटरप्टस के बारे में भी एक हदीस है। जब आपको पता होगा कि उसने आदमी बोलने आए कि हम तो हम जो है वो प्रेग्नेंट ना हो जाए विमेन, हम इनके साथ सेक्स करना चाहते हैं। तो उसने कहा जिसको आना है, जिस रूह को जन्म लेना होगा, तो तुम इनके, हम क्वाइटस इंटरप्टस करना चाहते हैं, यानी कि करें लेकिन इजैकुलेट बाहर करें। तो इसने कहा उससे कुछ नहीं होता, जिसको आना है वो आएगा। तो ये बात इसलिए भी बताते हैं क्योंकि उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता था, यानी वो तो कर ही नहीं पाता था, उससे पहले ही इजैकुलेट हो जाता था। तो मोहम्मद का एग्जाम्पल देखें तो पूरी इस्लामिक आर्मी जो थी वो एक बार एक समय में परमिट कर दी गई थी, क्योंकि मोहम्मद ने उनको अलाउ कर दिया था कि ये एक्ट करें। लेकिन मोहम्मद ने जो है अपने सोल्जर्स को, अपने जो उसके योद्धा थे उनको बोला था कि वो निकाले ना बाहर, और बल्कि जो है वो इजैकुलेट अपने रेप के विक्टिम्स के अंदर ही करें। और ये प्रॉफिट ने एक बड़ा चालाकी का एक्सक्यूज बनाया कि भाई नेचुरल कंसेप्शन जो है वो फैसिलिटेट करेगा, लेकिन हमें यहाँ पर बहुत जो है वो अबंडेंटली क्लियर, हमें बहुत स्पष्ट पता चल जाता है कि मोहम्मद जो है वो उसने कोइटस इंटरप्टस को हटा दिया था, क्योंकि वो खुद ही इससे जूझ रहा था प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से। यानी मोहम्मद को दो तरह की बीमारियां थी, एक तो उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन था और दूसरे उसको खड़ा नहीं होता था। और इब्न मुहारिस कहता है, इसका है सही बुखारी की 5वें वॉल्यूम की 59 सूरा की 459 हदीस है। कहती है कि इब्न मुहारिस कहता है कि जब मैं मस्जिद में गया और मैंने देखा अबू सैयद अल खुदरी और उसके पास बैठ गया, और मैंने उससे अल अजल के बारे में पूछा। अजल कहते हैं कोइटस इंटरप्टस को। तो अबू सईद ने कहा कि जब हम अल्लाह के नबी के साथ गजवा बनु मुस्तलिक के गजवा में गए थे, और हमने वहां से गुलाम लौंडियां ली थी, अरब गुलाम लौंडियों में से, मतलब जो पकड़ी गई थी, और हमने जो है उन वुमेन को डिजायर किया, मतलब सेक्स करने के लिए, और सेलिबसी हमारे पर हार्ड हो गई, यानी कि ब्रह्मचर्य हम पर हार्ड हो गया, और हमने जो है कोइटस इंटरप्टस करने का सोचा, यानी अजल करने का, यानी जो है वो इजैकुलेट बाहर कर दें। तो जब हमने कोइटस इंटरप्टस किया तो हमने कहा कि हम अल्लाह के नबी से बिना पूछे कैसे करें। तो हमने उससे पूछा इस बारे में, और उन्होंने कहा कि तुम लोग ऐसा मत करो, क्योंकि जिस रूह को आना है वो तो आके ही रहेगी। तो ये एक बहुत ही क्रूड साउंड करता है कि अगर मोहम्मद ने जो है टोटल कंट्रोल अपनी मैनहुड और डिलीवरी का करा होता, तो फिर उसने जो है अजल को इस्लामिकली कंप्लाइंट बोला होता। तो कोई भी इस्लामिक एक्सप्लेनेशन नहीं है
कि इसने एकदम से प्रोहिबिट क्यों कर दिया अजल को, और जो है कंसेप्शन को हाँ बोला। और फिर भी ये हदीस जो है ये एक डबल एजेड सोर्ड है, दो रीजंस की वजह से। और इस आदमी के ऊपर बहुत डाउट जो है डाउट छोड़ कास्ट करती है। पहली बात कि मोहम्मद ने जो है वो मना किया अजल करना, तो ये डायरेक्टली प्रूव करता है कि वो खुद भी इनकेपेबल था अजल करने के। क्योंकि अजल करने का मतलब है कि पहले आप वो एक्ट करें सेक्सुअल और उसके बाद जैकुलेट करें, जबकि ये आदमी खुद ही इसको शीघ्र पतन हो जाता था, तो ये तो कर ही नहीं सकता था। तो अब ये एक्सपोज होता है कि इसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन था, तभी इसने अपने आदमियों को अजल करने से मना किया। ये विदाउट क्वेश्चन है, हम इस पर डाउट नहीं कर सकते। बिल्कुल साइकाइट्रिस्ट कहता है कि मोहम्मद इससे डेफिनेटली सफर करता था, तभी उसने मना किया था कोइटस इंटरप्टस के लिए। ये आर्ग्यू नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई कंपेलिंग रीजन नहीं है कि हम ये जो वॉर कल्चर है, वॉर कल्चर ये होता है कि विमेन को रेप करो पर प्रेग्नेंट मत करो, मतलब अजल करो। तो ये कोई रीजन नहीं देते कि क्यों इसने मना किया। तो ये जेके शाइनलिन कहते हैं कि जो इस्लामिक सोल्जर्स हैं वो चाहते थे अजल करना, क्योंकि वो जानते थे कि हम किसी कैप्टिव को अगर गर्भवती कर देते हैं तो वो तो ऐड करेगा कि हम तो रेप तो एक तो कर रहे हैं, ऊपर से रेप करके एक बच्चा भी ले आए, तो ये तो डबल जुर्म हो जाएगा। और सब लोग समझते हैं इस बात को अपने दिल में कि वो एक लड़की का रेप कर रहे हैं, तो जो है ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। ये बात हर कोई समझता है, ये नहीं है ये लोग तो जैसे बोलते हैं ना कि ये विमेन, कोई भी मुसलमान से आप डिबेट करो तो वो फौरन बोलेगा कि ये तो लड़कियां युद्ध करने आई थी। ये कोई युद्ध करने नहीं आई थी, ये उनके परिवार के लोग थे जो वहां पर कई तो बनु मुस्तलिक जो ये कबीला है, ये तो भाई चरवाहा था, ये तो इनको लड़ना भी नहीं आता था, ना इनके पास हथियार थे, पर फिर भी मोहम्मद पहुंच गया इनके साथ जो है इनको धमकाने और इनसे युद्ध करने जबरदस्ती, और इनकी बीवियों बच्चियों को बहनों को इसने बंदी बना के और इनके साथ रेप किया। ये बात तो हर कोई अपने दिल में समझता है कि हम रेप कर रहे हैं, हम एक गुनाह कर रहे हैं, ऊपर से वो बच्चे भी उनके साथ कर दें, तो इतना तो उनके अंदर था दिल। तो आपने वो हदीस भी देखी होगी ना जिसमें वो जत्था माँ बोलता है मोहम्मद से कि देखो हम रात को अटैक करते हैं, इसमें भी बच्चे मारे जाते हैं, तो उसके दिल में था कि ये गंदी बात हम करते हैं। तो ये सब इनको पता था, तभी तो इन्होंने पूछा था क्वेश्चन उससे। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी जानते थे कि गर्भवती किसी एक वुमन को जो रेप करके इसके बाद गर्भवती करना तो डबल गुनाह हो जाएगा। तो जो टफेस्ट ऑफ मुस्लिम ब्रूट्स हैं, मतलब जो बहुत ही खूंखार गंदे मुसलमान हैं, वो भी रियलाइज करेंगे कि कोई बच्चा जो बिना पिता का जन्म लेता है उसको बहुत ही कठिन हार्डशिप से गुजरना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो जो है एक्सक्यूज नहीं करता उनका डिप्लोरेबल बिहेवियर कि कितना निकृष्ट उन्होंने कर्म किए। पर ये इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने क्यों पुल आउट किया। फिर भी ऑब्वियस है कि मोहम्मद का जो साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर था और उसका जो स्ट्रगल था मिडिल एज में, क्योंकि अब वो मिडिल एज का था, जब उसको नपुंसकता नहीं आई थी तब उसने जो है वो वन ऑफ द बॉयज, एक मिनट, मतलब कि कोई उसके साथ नहीं कर सकता था, बल्कि उसने मोटिवेट किया कि आदमी जो है वो उसकी सुन्नत को फॉलो करे, क्योंकि अब वो मिडिल एज में था। हालांकि इस समय तक वो नपुंसक नहीं हुआ था, लेकिन वो उसके अंदर शीघ्र पतन आ गया था, और इसीलिए उसने अपने आदमियों को बोला कि वो जो है बाहर ना निकाले। दूसरी बात, तो इसने दो रीजन बताए हैं। ये पहला रीजन है जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन वाला, और दूसरा रीजन ये है कि ये जो हदीस है ये प्रूव करती है कि ये एक कैलस, मतलब रूखा, मतलब जो दूसरों के प्रति कोई आत्मीयता न रखने वाला, सेल्फ एब्जॉर्ब, मतलब केवल अपने ही बारे में सोचने वाला,
फिएंड को क्या बोलेंगे मेरे को नहीं पता, फिएंड को क्या बोलेंगे, मैं इसमें गूगल कर लेती हूँ। बल्कि पूरा ही गूगल कर लेते हैं ये तीनों शब्द, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैलस, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड और फिएंड। मुझे कैलस और सेल्फ एब्जॉर्ब तो पता है, ये पूरी लाइन कॉपी नहीं हो रही है तो मैं इसी को कर देती हूँ। यानी संवेदनहीन आत्ममुग्ध राक्षस, फिएंड मतलब राक्षस। तो किसी तो कैलस मैंने बोला ना, रूखे को कहते हैं संवेदनहीन, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड अपने में ही आत्ममुग्ध, और फिएंड मतलब राक्षस। तो दूसरी हदीस बताती है कि वो खुद ही एक बहुत रूखा, अपने में सेल्फिश राक्षस था। अगर किसी वुमन का रेप करना क्या जघन्य इतना नहीं था कि उसने फिर अपनी जो खुद की पेनिस पीनाइल डिफिकल्टीज थी, जो उसको पेनिस की प्रॉब्लम्स थी, उसको छुपाने के लिए, बजाय कि वो वुमेन को और भी ट्रॉमा दे कि भाई वो उस बच्चे का भी चाइल्ड कैरी करे रेपिस्ट के। मतलब समझे आप, मतलब कि एक चीज है कि आपने महिला का रेप करवाया, अभी महिला को दुगना यातना देना कि भाई वो अपने रेपिस्ट का बच्चा भी कैरी करे 9 महीने तक अपने कोख में, ये तो केवल इसलिए कि ये मोहम्मद अपनी पीनस की प्रॉब्लम्स को छुपाना चाहता है, ये बताता है। यानी कि इसको शर्म नहीं थी, इसको महिलाओं के लिए ये बिल्कुल संवेदनशील नहीं था कि इसने रेप अलाउ किया, न केवल रेप करना बल्कि तू जाकर उसको प्रेग्नेंट भी कर दे कि वो 9 महीने तक अपने रेपिस्ट का बच्चा जो है अपने अंदर कैरी करे। और ये सब किस लिए, ताकि ये अपनी पीनस की प्रॉब्लम्स को, अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को छिपा सके, इसलिए ये बदमाश राक्षस था। बहुत सारी हैं बातें इस दुनिया में जो कि अनइमेजिनेबल हैं, लेकिन हम ये देखें कि हमारे रेपिस्ट का बच्चा जो है हमारे ही पेट में जो है पल रहा है, ये कितना मेंटल टॉर्चर होगा। अगर मोहम्मद जो है वो एक थोड़ा सा भी जो है कंपैशन जो है विमेन के लिए रखता, तो वो विमेन को जो है सेक्सुअल असॉल्ट होने से बचाता और उनको एक सेफ पैसेज देता अपनी वॉर टॉर्न फैमिलीज में जाने का। पर ये आदमी जो है बहुत ज्यादा डिग्री ऑफ नार्सिसिज्म से सफर करता था, तो इसके लिए ये बात बिल्कुल इनकंसीवेबल और इम्पॉसिबल है। तो हमने एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि साइकोपैथी जो है वो उसके अराउंड जो है वो सब नेगेटिवली जो है अफेक्ट कर रही थी लोगों को। और वो बहुत ज्यादा घमंडी था जब वो अपने बुढ़ापे तक पहुंच गया कि वो दोनों कंडीशन से सफर करता था। यानी कौन सी दोनों कंडीशन, एक तो शीघ्र पतन की और दूसरे की स्तंभन दोष की। तो एक और अलिसिना जो ऑथर है उसने भी कहा है अरब कल्चर और सेक्सुअल प्रॉवर्स के बारे में। तो एक पर्टिकुलर ओकेजन पर मोहम्मद ने एक योद्धा की विरिलिटी को नीचा कर दिया और अपने नार्सिसिज्म को और फुला फुला के अपनी सेल्फ इमेज को जो है वो बढ़ा के बोला कि मैजिकल फूड जो है वो अल्लाह से आया है। तो ये है इब्न साद की किताब तबाकत अल कुबरा वॉल्यूम 8 पेज नंबर 200। ये कहती है, वाकिदी ने कहा कि नबी जो था वो ये कहता था कि मैं उनमें से हूं जिनके पास थोड़ी स्ट्रेंथ है इंटरकोर्स करने की। फिर अल्लाह ने मेरे पास एक बर्तन भेजा जिसमें पका हुआ मीट था। जब मैंने उसको खाया तो मुझे इतनी स्ट्रेंथ मिल गई, जब भी मैं काम करना चाहूं उतनी स्ट्रेंथ मुझे मिल गई।
जैसा कि वो ट्रू नार्सिसिस्ट था, वो कभी भी अपनी जो कमियां हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करता था। मोहम्मद तो मर जाता लेकिन कभी किसी को नहीं कहता कि वो जो है किसी कोई और उसको आउट परफॉर्म कर गया, यानी कि वो सबसे अच्छा दिखना चाहिए। वो मर जाएगा लेकिन अपनी कमियों को कभी भी जो है वो एक्नॉलेज नहीं करेगा। बस ये था आज का। और नेक्स्ट टाइम जो है हम इस पूरे इसका कंक्लूजन देंगे, इसकी पूरी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का। जिनका मिस हो गया है वो उस समरी को देख लेंगे। हम शुरू से देखेंगे कि कब कौन सी जो है उसके अंदर बीमारियां आई सेक्सुअल, वो समरी में नेक्स्ट टाइम दूंगी। आज का टॉपिक इसी इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्री मैच्योर इजैकुलेशन से संबंधित था। तो अब मैं जो बचे हुए कमेंट्स हैं वो भी पढ़ देती हूँ। फिएंड मतलब शैतान, राक्षस, हाँ। अम, राम राम कौटिल्य षड्यंत्र जी। एक मुस्लिम देश में हमेशा कुछ नहीं देखा था, बिल्कुल। आज मेरी आत्मा को शांति मिली, आयशा को तनिक भी पीड़ा नहीं हुई थी। नहीं, उसको हुई थी, क्योंकि आयशा जिस समय थी तो उसका वजाइना तो छोटा था ना, तो इसके लिए, इसके माइक्रोपीनस के लिए वो काफी था। और इसने जो है उसका रेप करा तो उसको जो है वो इंटरनल ब्लीडिंग और हेमरेज हो गया, तो उसको खून निकल आया अंदर। तो इन्होंने कह दिया कि इसको पीरियड हो गया है, जबकि उसको पीरियड नहीं हुआ था, बल्कि वो तो मेंस्ट्रुएशन करी ही नहीं थी जब उस 9 इयर्स में भी। क्योंकि 9 इयर्स में होता भी नहीं है मेंस्ट्रुएशन, 13-14 साल से पहले नहीं होता है। राज वशिष्ठ जी कह रहे हैं मोहम्मद को किसी अल्लाह ने पके मांस से भरा कटोरा दिया था जिसे खाकर 200 मर्दों की काम शक्ति आने वाली थी, वो सब झूठ है। हाँ बिल्कुल मनगढ़ंत है, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट था ना, मतलब अपना अपने आप को सबसे ऊंचा दिखाना सब आदमियों में, तो इसलिए कोई ना कोई कहानियां मनगढ़ंत करता था। देवव्रत जी बिल्कुल। आंदोलन जी, उनकी बीवी लोग क्या डिस्कशन करते होंगे कि जान बचे लाखों पाए उपाय, आयशा भुगतो तुम। जी। आंदोलन जी, आयशा मैडम ने हदीसों में अच्छा बदला लिया है, कुत्ता मोहम्मद की कच्चा खोल दिए हैं। हाँ बिल्कुल, उसने धीरे धीरे करके सब बातें बता दी हैं, ये तो मैं कहूंगी। अच्छा, मैं एक वो दे देती हूँ। एक तो लाइक शेयर कर दीजिए प्लीज वीडियो को, जो है वो यूट्यूब तभी रिकमेंड करता है। तो आपका लाइक तो बनता है, 15 लोग देख रहे हैं तो 15 लाइक तो होने ही चाहिए। तो मुझे बताइए कितने लाइक करे हैं लोगों ने। और मैं एक जिन्होंने स्ट्रीम सुनी है, केवल केवल वो लोग आए जिन्होंने स्ट्रीम सुनी है शुरू से। नहीं सुनी है तो सुन लो, छोटी सी स्ट्रीम है, और उसी बात पर डिस्कशन होगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का और शीघ्र पतन के बारे में। इसको मैं पिन कमेंट में डाल देती हूँ। जी, मैंने इसको पिन कमेंट में डाल दिया है, तो आप लोग आके जो कुछ बात करना चाहते हैं कर सकते हैं जी। माइक्रोपीनस के बारे में जो भी बात करना चाहते हैं, शीघ्र पतन और माइक्रोपीनस, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में, तो आप आके कर सकते हैं जी। थैंक यू इंदिरा जी। जी अनमोल पीर जी, जब आपने देखा तब से और बढ़ गए हैं जी। तो आप लोग आइए ऊपर और अपनी बातें बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं जी। प्रवीण चौधरी जी सही लिख रहे हैं, लाइक कर दें सभी। और जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है वो अपना कंट्री जो है वो बदल लें, क्योंकि मेरे 2-3 पुराने वीडियोस से इन लोगों ने डिलीट कहा था कि हम पाकिस्तान में नहीं दिखाते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं तो प्लीज अपना कंट्री ऑफ लोकेशन जो है चेंज करके कोई और कंट्री डाल लीजिए, तो मेरे वीडियोस दिखने लगेंगे। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करके ऑप्शंस में जाके ऑल नोटिफिकेशन
प्रेस कर दीजिए। $1 मैंने रखा है क्योंकि उससे नीचे मैं रख नहीं सकती। 99 सेंट्स रखा है एक्चुअली में। ये है मेंबरशिप, जो कि सबसे कम पैसे, इससे नीचे होती नहीं है। मैंने 99 सेंट्स की मेंबरशिप रखी है। अगर आप मेंबर बनना चाहें तो मैं कहूंगी 99 सेंट्स में आप मेंबर बन जाए मेरे चैनल के। तो यूट्यूब भी जो है ये बात देखता है। उन्हीं चैनल्स को यूट्यूब आगे चलाता है जिसमें यूट्यूब को फायदा होता है। तो मुझे तो पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मैंने इसलिए रखा है ये सब क्योंकि बहुत सारे चीजें अगर मैं इग्नोर कर दूं तो वो मेरे को ही पीछे कर देंगे लिस्ट में सबसे नीचे। तो मैं सबसे जो है कम रखा है 99 सेंट्स। उतना आप मेरे मेंबरशिप ले लीजिए जिन्होंने नहीं लिया है। प्रवीण चौधरी जी कह रहे हैं मुझे नहीं आता है कभी, पर मैं सर्च कर लेता हूँ रोज प्रीति निगम 07। हाँ, तो आप फिर से अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करो और ऑप्शंस में जाके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दो। ₹99 नहीं है, 99 सेंट है। 99 सेंट होता है $1 से कम। $1 होता है ₹50 शायद। तो एक ₹50 से कम का है। अगर आप ले सकते हो तो ले लो, क्योंकि उसमें क्या है कि फिर मेरे जो मेंबर्स हो जाएंगे तो यूट्यूब मेरे को और वो करेगा। बस इतनी सी बात है। और मुझे कोई पर्सनली फायदा नहीं है। मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए नहीं बैठी हूँ, नहीं तो मैं अपना फाइनेंशियल डेटा देती और मुझे पैसे नहीं कमाने हैं। लेकिन यूट्यूब की अगर मैं सब चीजें इग्नोर कर दूं तो यूट्यूब तो मेरे को कंसिडर ही नहीं करेगा, बल्कि यूट्यूब तो उन चैनल्स को लाइक करता है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। लोग अपनी टी शर्ट बेच रहे हैं, मग्स बेच रहे हैं, यहाँ वहाँ ये सब स्कीम्स कर रहे हैं, तो यूट्यूब उनके चैनल्स को आगे रिकमेंड करता है और सबसे टॉप पे लाता है। मेरा तो बहुत पीछे कर देगा। इसलिए कुछ कुछ चीजें करते चलिए आप। तो ऊपर आके इस पे किसी को माइक्रो पीनस पे बात नहीं करनी। इंदिरा जी, आपको आके ऊपर कुछ बोलना है माइक्रो पीनस के ऊपर? मुझे नहीं पता प्रवीण जी, मुझे तो खुद ही नहीं आता करना ये सब। जी, तो फिर मैं ये स्ट्रीम क्लोज करती हूँ। अगर कोई नहीं आ रहा, इंदिरा जी अगर आपको आना है तो 2 शब्द बोलने हैं तो बोल दीजिए। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि 1 कैनेडियन 60 रुपीज है। मुझे रेट पुराना पता था। उससे नीचे मैं कर नहीं पा रही। 99 सेंट मिनिमम है। जी इंदिरा जी, राम राम, बोलिए। माइक्रो पीनस के बारे में आपका क्या ख्याल है? थोड़ा सा पूरा बताइए, मैं सुना नहीं क्योंकि ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सा लैग होती है जी। नहीं नहीं, आज के टॉपिक पे आपको क्या कहना है कि उसका जो मैंने एक माइक्रो पीनस। बहुत अच्छी बात है। मैंने एक खुद एक डाला था, पता नहीं वो मैं थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं निकालता हूँ उसको। तो मेरा तो वही कहना था, और आपने वो शायद वो ऊपर रह गया, आपने अ, ले नहीं पाए उसको। मैं वो निकाल देता हूँ, पहले उसको निकालता हूँ फिर वो बात करता हूँ। एक्चुअली मैडम, आपका बाकी स्ट्रीम आता है, ऐसा नहीं कि बाकी स्ट्रीम में देखता हूँ, बाकी स्ट्रीम आता है 8 बजे का स्ट्रीम जो है वो नहीं आता। क्यों नहीं आता वो मैं पता पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है उसमें कुछ तो बात होगी जरूर। या तो उसी टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रीम होती है इसीलिए वो इजीली नहीं आता, और या फिर इसने कुछ कर रखा है। ये लीजिए, इसने मतलब यूट्यूब ने कुछ कर रखा है और आपका। हाँ, हाँ, मैं पढ़ लेता हूँ, आपको बुरा लगेगा। एक तो छोटा, ऊपर से कटा, कटा नहीं नहीं था। होता। मैंने ऊपर उसका काटा नहीं काटा था था। ना। अच्छा, खुद नहीं उसने नहीं काटा, मना काटा। कर दिया। हाँ, मेरा खुद नहीं नहीं काटना है। काटा था उसने। नहीं नहीं हाँ वो नहीं नहीं, वो बोला ना, अल्लाह ने काट के भेज दिया वहीं से, ऊपर से ही काट हाँ, के भेज लेकिन दिया उसको उसको। पता नहीं था। चलो जो भी है। वो झूठ बोला था, वो खुद डरता हाँ हाँ था। हाँ हाँ, वो तो है। नहीं होता खड़ा,
पहले से निकल जाता था, अल्लाह ने उसे किसी काम का नहीं छोड़ा रखा था। बात ये है। हाँ, ये बस बड़ा सही बात है। दूरदर्शी। और जो लोग ऐसे आदमी को नबी मानते हैं, वो समझ जाना चाहिए कि वो कितना गलत काम कर रहे हैं। हाँ? ऐसे आदमी नबी हो ही नहीं सकता, इतना बुरा आदमी और इतना क्रूएल आदमी, और साथ में जिसके पास कोई शक्ति ही नहीं है। अरे, अगर सचमुच कोई अल्लाह का बंदा होता है तो, या भगवान का बंदा होता है, तो उसके पास तो सारा दुनिया की ताकत होती है, ये तो कुछ भी नहीं है। और क्या करता था लोगों कम का से कम दूध। इंदिरा जी, अगर हाँ, भगवान का ना भी होता ताकत तो वो रेप तो रुकवा सकता था ना। इस देखिए, आदमी ने बिल्कुल। कोई वुमन का रेप नहीं रुकवाया। नहीं, उल्टा वो तो उनको बोल रहा है करवाया। कि तुम इसको प्रेग्नेंट भी कर दो, यानी कि वो नहीं, उस नहीं, बच्चे का, रेपिस्ट का बच्चा भी 9 महीने तक कैरी करे। नहीं, ये तो करवाया। पहले रेप रेप कहाँ करते थे? पहले लोग रेप करते थे, ना सामान लूटते थे। जो लोग रास्ते में जाते थे, वो बड़े आराम से जाते थे, उनका कुछ नहीं होता था। आप ऑल ओवर इंडिया देख लीजिए। अरब तो छोड़ दीजिए, हमें अरब देखा नहीं, लेकिन अरब में भी कभी ऐसा नहीं होता था। इसी ने ये सब काम शुरू किया। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और देखिए, जो लोग बोलते हैं कि नारियां आते हैं लड़ाई करने, अरे लड़ाई तो कौन करेगा? ये तो आधी रात में लोगों के घर में अटैक करता था। लड़ने के लिए नारी नर कोई नहीं आता था, ये घर घर में घुस के सबको मार देते थे। हाँ, ये लिखा है हदीस में। मैं तो खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये तो हदीसों में लिखा हुआ है। अपने तक तो भाई, आप लोग समझो, आप किस तरह दिमाग लेके बैठे हो। ऐसे गलत आदमी को आप मानो मत। इससे बाहर निकल आओ, ये गंदगी से बाहर निकल आओ, ये जरूरी है। और अदरवाइज आप खुद सबसे बड़ा विक्टिम तो आप ही हैं। इस गंदगी का सबसे बड़ा जो कष्ट पा रहे हैं, आप लोग ही पा रहे हैं, ये समझिए। और क्या बताएं इस आदमी के बारे में, जितना कम बताएं उतना अच्छा है, कम से कम। लेकिन बताना पड़ेगा। और जो सो कॉल्ड अम्मी आयसन है, अपना सारा भर भर के उसने सारा टोकरी खोल दिया इसका। सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया इसका। इसको कच्चा खोल के नंगा कर दिया, रास्ते में छोड़ दिया। और ये ऐसा आदमी है, रास्ते में जब जा रहा था, कोई लेडी को देखा तो उसका पता नहीं क्या हो गया, उसका दिल मचल गया आके। एक काली काली बीबी को पकड़ लिया। सेक्स काली बीबी को एडिक्शन। पकड़ के उसको उसको जो उमर के बेटी थी उसको पकड़ लिया, बस आजा। ये ऐसे ही हालत था इसका। और छोटे बच्ची को भी नहीं छोड़ा, आप देख लो। और इसका बदला लिया। क्या नाम है, अबू, क्या नाम है इसका? ये उसका बकर बकर बकरा। इसका बकरा जो था, जिसको हरदम ये मतलब दिन रात बकरा बना के रखा था, बेटी को भी ले लिया, उठा लिया। तो जब अबू बकर आ गया ताकत में, तो इसकी बेटी के ऊपर सही किया। इसकी बेटी रोती रही, मुझे दे दे, मुझे दे दे। जो बाग था फलक का, ये चोरी किया था हाँ, यहूदियों हाँ, से। वो बाग दिया नहीं। अरे नहीं नहीं, ये नबियों का थोड़ी होता है, अरे तुझे तो नहीं मिलेगा। नबियों जी। का तो सामान्य होता है, उनका बीबियों को कैसे मिल गया? और बीबी को जेंडर मिलता पूरा था। रिड्यूस कर दिया। आज बड़ा का सही किया। सेशन। हाँ, हाँ, इन्होंने जो है, ये इन लोगों ने ताकत को और अल्लाह को अपना यूज के लिए, अपना गंदी स्वार्थ के लिए हर तरह से यूज किया, और अभी भी कर रहे हैं। अभी भी अब देखिए, अल्लाह ये के नाम पे। इनकी हाँ, किताब का जो चैप्टर है, हाँ, इससे हमें नई देखिए, बात पता चली कि इसको माइक्रोपीनस था इसका। बहुत। ये बात हमें नहीं पता थी कि नहीं, इसको माइक्रोपीनस था, अ, और दूसरा कि इसको शीघ्र पतन भी हो जाता था। और चूंकि इसके सीमेन के स्टेन्स जो है वो आयशा खुरचती थी, तो इसको हाँ, शीघ्र हाँ, पतन हो हाँ, जाता था। इस वजह से इसने अपने आदमियों से बोला था कि तुम लोग अजल मत करो, क्योंकि इससे खुद नहीं होता था, क्योंकि इसको जी। पहले ही पतन हो जाता था। अच्छा, दो चीज है। आपको याद होगा, अ, इसने लाइट लगा के मना किया था, मुझे मत देखना। और अपने और बीबियों को भी। पेशाब वाली भी, कि इसने हाँ, लोगों आपने। को कहा कि हाँ, पेशाब हाँ, करते हाँ, समय दूसरे का हाँ, हाँ, जेनिटल्स को नहीं देखना, क्योंकि हाँ। इसका माइक्रोपीनस था। नहीं, ठीक है, देखिए, एक इज्जत की बात है, अगर भी उसको भी मान लेते हैं, लेकिन चलो है भी बी, तो क्या, बीबी को ना दिखे। लेकिन हाँ। लेकिन इसने जो है उस चीज को हाँ, छुपाने के लिए हाँ, कि हाँ, ये भी कह दिया कि वुमन का बच्चा तुम जी। कर लो। अब अगर इसको बीमारी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो बहुत लोगों को हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसने उस बीमारी को ढकने के लिए विमेन को और डबल टॉर्चर दिया कि भाई तुम उसका बच्चा भी कैरी करो रेपिस्ट का। ये गलत काम था। तो यही तो बात है, सारे गंदगी का जड़ है। और
लोग उसी गंदगी में जीना चाहते हैं। कैसे जियोगे यार? जो गंदगी है उसमें तुम्हारे गोदाम घुट के मर जाओगे तुम। इतना तो समझो भाई, इतना जी समझो। हमें तुमसे कोई बैर नहीं है, आप समझो। आप खुद भी गंदा हो रहे हो, सारा दुनिया को गंदा कर रहे हो, इतना समझ जाओ, थोड़ा सुधर जाओ। ये हाँ कोई बिल्कुल, अच्छी बात नहीं। हाँ जी। एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लिया था। और हाँ न्यू फिजिक्स जी, हाँ हाँ। मोहम्मद समलैंगिक था, इस विषय पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आपने मिस कर दिया है। होमोफिलिक पीडोफिलिया हम कवर कर चुके हैं। जब हमने पीडोफिलिया वाला करा था ना चैप्टर, उसी में हमने एंड में होमोफोबिक पीडोफिलिया भी किया था छोटे लड़कों के साथ, क्योंकि जन्नत में भी गिलमे हैं। और मोहम्मद का एक लवर था, उसके बारे में भी हमने तब डिस्कस किया था, आप वो वाली स्ट्रीम जाके देखिए। मोहम्मद कभी नाइजीरियन पुरुष से नहीं मिला होगा, मिला था, स्लेव वगैरह ये लोग बेचते थे, तो स्लेवरी तो इन लोगों ने ही स्टार्ट करी थी। ये कुछ और बोल रहे हैं, ये और बोल रहे हैं नाइजीरियन आज। पुरुष से मिला था। देखिए मोहम्मद खुद, मेरे चैनल पे एक साउथ इंडिया के वो आए थे, उन्होंने खाली इजिप्ट के म्यूजियम से रखी हुई 3 जो इसकी जनरेशन है मोहम्मद की, मोहम्मद खुद नाइजीरियन था, मतलब वो हम्म खुद हबशी था। हम्म नहीं, ये कुछ अलग बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। ये जो बोल रहे हैं, ये वो हदीस को बोल रहे हैं जो आधी रात में मोहम्मद वीरान में चला जाता था, उसको बोल रहे हैं, जाठों नहीं से नहीं, मिलने ये या बोल रहे नाइजीरियन थे लोग। हाँ नाइजीरियन पुरुष से। हाँ। तो अरे नाइजीरियन, हाँ वो वही समझा रहे हैं कि नाइजीरियन पुरुषों को रात में मिलता था ये जाके, ये बोलना चाहते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा इनको समझ गया हूँ। देखिए, लिख दिया उन्होंने, इंदिरा जी संकेत समझ गए। लेकिन भाई, और एक हदीस में बोलते हैं कि ये तो इंडियन जाट थे वो लोग। एक लिख रहा है नाइजीरियन थे, वो तो पता नहीं चला, अंधेरे में पता नहीं चला ना, लोग उसको लगा हाँ वो दोनों में से कोई हो सकते हैं। ये जितेंद्र कुमार जी का पुराने जन्म का होंगे वो लोग। जी। नहीं, हमारे हमारे प्रवीण जी का पुराने जन्म के ये लोग होंगे। जय प्रवीण जी का। बहुत अच्छा किया आपने। देवव्रत जी जी बोल रहे हैं इमाम जी। की एलिजिबिलिटी भी यही है, नन्ना समान मुबारक, इससे भी प्रूफ होता है माइक्रो पेनिस। अच्छा है, ये इमाम हाँ की हाँ हाँ, एलिजिबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल मैडम, ये तो मतलब क्वालिफिकेशन है, अच्छा। फाइनल क्वालिफिकेशन। हाँ, फाइनल क्वालिफिकेशन यही है। पहला क्या है? ज्ञान, मतलब जो है इल्म होना चाहिए। 4 आदमी है, सबका इल्म समान हो गया। फिर देखेगा सर किसका बड़ा है। अच्छा, इसका सर बड़ा है तो उसको ले लो। चलो, सबका देख लिया, सर सबका समान है। हाँ। फिर देखेंगे, अच्छा मिसेस किसका सुंदर है, वो भी देखा जाएगा। अच्छा, सबका मिसेस सुंदर है तो टाई टाई रिजोल्यूशन प्रिंसिपल ये है, सबसे छोटा किसका है। ये ये दैट इज द, अच्छा, क्योंकि वो न्यूफिलिस वो वाले जाट नहीं है, ये वो जाट हैं जिसके ऊपर चढ़ गए थे और इन्होंने रात भर उसको पेला था मोहम्मद को। ये वो वाले जाट हैं। वो समझ नहीं पाए। हाँ, और इसीलिए इंदिरा जी उसने कहा था कि उल्टे पेट के बल ना सोया करें। और वो ये वाली जो हाँ यार, बड़ा बड़ा लगा हाँ होगा उसको, बहुत पेन होगा, तो क्या करेगा भाई। हाँ, सही बात है, ये बहुत वाली पेन हो रहा था एक्सरसाइज उसको। ना, वो पेट पे लेटने वाली, हाँ हाँ, हाँ। वो। पेट पे लेट गया था तो बहुत पेन हो गया उसको। हाँ, इसलिए उसने मना किया था वो पेट वाली। जी, और कोई आना चाहता है अपना 2 सेंट्स देने के लिए तो प्लीज आ जाए। हाँ मैडम, एक्चुअली जो आप बोल रहे थे, इट इज 29 रुपीज पर मंथ। जो आपका कनाडियन डॉलर का 99 नहीं नहीं, सेंट है। कैनेडियन डॉलर नहीं है, हाँ, यूट्यूब जो है वो यूएस कंपनी है, तो ये यूएस डॉलर है। वन नहीं, डॉलर सुनिए। 99 सेंट जी $1 से कम जी, होता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ। ज्वाइन हम्म, बटन दबाइए, उसमें आपको मिलेगा कि 29 रुपीज पर मंथ। अच्छा, वो ट्वेंटी पर नाइन मंथ, हाँ मतलब हाँ, वो ट्वेंटी 99 नाइन सेंट पर ईयर होगा, पर ईयर होगा वो। नहीं, 99 सेंट भी पर ईयर नहीं हो रहा है एक्चुअली, वो ज्यादा हो रहा है। इसमें करते अच्छा, हैं मुझे तो नहीं अबाउट। पता, क्योंकि मैंने हाँ हाँ शुरू में बहुत कम रखा था, तीस हाँ, 30 रुपए से कम रखा था। अब तो वही है, वही उसने है। वो कर दिया अभी होगा, भी हाँ। वही है। जी जी, अभी भी वही है। अब वो लोग चेंज करते हैं, ऐसे नहीं। उनका कॉमन नहीं है, हर एक के लिए अलग अलग है। आप अपना मर्जी से अलग कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अच्छा आई थिंक अच्छा। दिस इज द मिनिमम। ये मिनिमम होगा, इसलिए तो सब लोग ले सकते हैं, ऐसे इतना नहीं है।
और आपको डर लग रहा था, आपने ये लीजिए कि अपना कोई दूसरा अकाउंट खोल के उसमें ले लीजिए, तो उसमें ये क्या कह रहे प्रॉब्लम हैं जितेंद्र जी, है? कमाल की अर्हता है इमाम होने की, सुंदर बीवी और लिंग छोटा। क्या जी, बात है क्या बात ऐसा भाभी शो, ये क्या लिख रहे है? हैं, ऐसा भाभी शो में है, हदीस में बहुत कुछ है यदि हदीसों को देखा जाए। हाँ जी, हाँ, सारी गंदगी भरे हुए हैं उसमें। हदीसों में इतनी गंदगी भरे हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। अच्छा। और अभी मैं एक बात और बताऊं कि ये जो कह रहे हैं ना, जो जाट वाली बात, ये मैं इससे बता देती हूँ, एक सेकंड जी 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 जी। शेयर करती हूँ। ये जाट, क्या बात है जाट आ गया जी, उसको सपनों में प्रवीण जी आए थे जी। नहीं, ये प्रवीण ऐसा नहीं कर रहा है, ये तो जाट मतलब ये कि जो हम्म। भाई इनका तो माइक्रो था ना, हाँ उसका ऑपोजिट। हाँ हाँ। जी, तो चलिए फिर स्ट्रीम क्लोज करते हैं इंदिरा जी। हाँ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बोलता हूँ, थोड़ा आपका आपने मोनेटाइज नहीं किया है, इस वजह से शायद वो आड आपका नहीं आ रहा है। नहीं, मैंने करा हाँ, है, तो मैंने फिर यूट्यूब वालों से नहीं नहीं। बात करी, तो वो कहने हाँ लगे मुझे, मैंने कहा मैंने जी। मोनेटाइज तो किया हुआ है लेकिन फिर भी उसमें ऐड नहीं आता है, तो उसने बोला कि हम अलग अलग टाइम पे ऐड डालते हैं, तो हमारी मर्जी अच्छा। होती है तो हम डालते हैं। तो जब कोई ऐसा जी। उस समय ऐड चल रहा होता है तब डालते हैं, पता नहीं कैसा बेकार सा हाँ, एक्सक्यूज दे दिया होगा नहीं उसने। हो, उनका अपना कुछ तरीका होगा, फजी लॉजिक जिसको कहते हैं, फजी लॉजिक होगा। लेकिन एक चीज है, आपने अपना वीडियोस फ्री रखा है ना, तो कोई भी डाउनलोड कर सकता है, यूज कर सकता है, तो उसको कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये है ना। मैंने ये कहा है कोई भी सनातनी डाउनलोड कर सकता है और बिना हाँ हाँ एडिट करे क्लिप हाँ करके हाँ उसमें मतलब पोर्शंस हाँ। लगा सकता है, ये जी मैंने अलाउ किया है। मतलब उसमें जी ये जी नहीं जी। कि हेयर फेयर करके मेरी शक्ल लगा के मुंह से कुछ ना और ना ना मैं ना बोलती हूँ, ऐसा वो सब नहीं कर, ऐसी ना के ना। ऐसी क्लिप करके वो यूज कर सकते हैं अपना चैनल पे। जी, हाँ, मुझे वही लग रहा है कि आप अगर अपना वीडियोस को डाउनलोडेबल कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली नॉन मोनेटाइज हो जाता है, उसमें मोनेटाइज नहीं होगा फिर, मुझे लगता है ऐसा। ये पता करिए, क्योंकि ऐसा कल एक, हाँ एक वीडियो में देख रहा था जिसमें कौन सी बात, सॉरी, हाँ इसके ऊपर है, केरला फाइल के ऊपर है। अम, उसको उसने फ्री फ्री रखा था कि कोई भी डाउनलोड कर सकता है, ये कर सकता है, मोनेटाइज नहीं किया था। बोला मैं जानबूझ के इसको मोनेटाइज नहीं किया कि कोई भी इसको ले सकता है ताकि ये कर सकता। तो इसमें आड़ नहीं आता, लेकिन ये था आडम का चैनल में, आड़ नहीं आएगा इसमें, ये लिख, ये बोल रहा था, तो हो सकता है, आप ये पता करिए। चलिए वो बाद में बाकी देखते बाकी सारे लोग अगर ये ले लेते हैं, आपके मेंबरशिप ले लेते हैं, तो भी यूट्यूब काफी इसको आगे हैं। हाँ करेगा, क्योंकि हाँ जितना ज्यादा मेंबर होंगे उतना वो आगे होगा। हाँ। जी जी। हाँ और जब आप तो लोग एक्स मुस्लिम चैनल पे जाके कर सकते हैं, तो सनातन हाँ चैनल हाँ, पे क्यों नहीं करने में करेंगे, क्या है बात है, प्रॉब्लम? बात है, क्यों नहीं जी, करेंगे। जी। बीकेएस जी राम राम, बोलिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। जी, बोलिए। मैं मोनेटाइज, ये तो बहुत कभी लगता है मोनेटाइज में है ही नहीं, मोनेटाइज होता है तो हर जगह थे। सुनिए बीकेएस जी, इस बारे में बात ना करिए, क्योंकि ये जो स्ट्रीम है इसको मैं प्योरली यही रखना चाहती हूँ और एडमिनिस्ट्रेटिव बातें नहीं करना चाहती। हमने कर ली, पर अब और मत करिए। आप टॉपिक के ऊपर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। और तो यही है कि भाई ये तो हमारे नबी जो है ना, तो उनको केला मुबारक बहुत अच्छा लगता था, तो जाट थे और अफ्रीकन थे, तो ये अपने साहबा को इंतजार करवा दिए कि तुम इधर देखो, मैं उधर थोड़ा
मीटिंग करके आते हैं। तो रात बहुत टाइम तक मीटिंग किए, जब लाल हो गई तो बेचारे भागे आए। ये हदीसों में है, ये कंफर्म है, हदीसों में है। जो हर जगह जाते हैं जानते हैं, उन्हें पता है कि इनके नबी कैसे हैं। बस यही कहना था, यही मैं बोला था कि हाँ, वो हदीसों में बहुत कुछ है, यदि देखने जाए हदीस को तो। जी। और अरबी वाली, और इनकी बहुत सारी किताबें तो अरबी में ही हैं, और उसको उर्दू या हिंदी इंग्लिश में कराई नहीं है ट्रांसलेट, ताकि हमें पता ना चल जाए। ये एकदम सही बात है, ये एकदम करेक्ट बात है कि भाई उसको अरबी और उर्दू में रखा गया है। उसको ही जो हदीसें हैं ना, उसे हिंदी में कन्वर्ट ही नहीं किया गया है। यदि हिंदी में कन्वर्ट कर दें तो आधा इस्लाम इनका ऐसे ही खत्म हो जाएगा। हाँ ये बिल्कुल। मैं काफी देखा हूँ। एक दूरे मंसूर जो किताब है वो इसी तरह की है। जी जितेंद्र जय जी राम। श्री कृष्ण, सबको जय श्री कृष्ण। आज तो जी आपने अंदरूनी बातें कर दी, बहुत ज्यादा बिलो द बेल्ट कर दी बातें। हाँ, वो तो जो किताब में लिखी है डॉक्टर शैंडलिन ने वही कही है। सारी बिलो द बेल्ट है, 18+ लगा आपने दो। सुना शुरू से या मिस कर दिया? नहीं, मैं थोड़ा देर से आया था आज, तो मैं हाँ, आते ही तो सबसे दो पहले आपका प्रॉब्लम थी उसको, दो प्रॉब्लम थी। एक तो उसका पीनस छोटा था और उसका खड़ा नहीं होता था, और दूसरे शीघ्र पतन भी हो जाता था। आपके मुंह से बड़ा विचित्र लगा ये शब्द हाँ सुन के बस एकदम से। ऐसा ही है, मेरे को अब करना पड़ रहा है ये, क्योंकि ये सब चीजें मैंने अभी ट्रांसलेट करके हिंदी में देखे हैं शब्द, और बस किसी तरह ये टॉपिक खत्म करना है। अच्छा, वो अगर उसकी स्थिति ऐसी थी तो वो परफॉर्म कैसे कर पाता होगा? नहीं करता था ना, उसमें मैंने हदीस दिखाई थी कि 1 साल तक उसकी बीवियों ने कहा कि इसने कुछ करा ही नहीं है, पर चूंकि वो नार्सिसिस्ट घमंडी था, वो दूसरों के ऊपर अपना रोब जमाना चाहता था, तो वो झूठ मनगढ़ंत बोल देता था, तो तो उसकी उसने वो जो किसी के साथ कर नहीं घटना सकता था। वो जो घटना है कि बाहर एक औरत जा रही थी, कहता मेरे अंदर शैतान आ गया और जाके अपनी बीवी से करने लगा, तो फिर वो कैसे कर पाया? शैतान बस जाग ऐसे ही कैसे कुछ गया था? करता रहा, ऐसे ही कुछ करता रहा। या तो ऐसा होता होगा जो उसके मतलब ज्यादा उत्तेजना की वजह से बिना रिएक्शन के डिस्चार्ज होता होगा। हाँ वो तो नहीं, यही आप आपको जितेंद्र जी, आप नहीं समझे। अरे मैं शैतान है छोटा ना, बच्चा हूँ जी, नबी के मेरे ऊपर को चढ़ जाता। मैं इस मामले में बहुत भोला वाला बच्चा हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसा करिए ना, ये स्ट्रीम फिर से सुनिए, इसमें मैंने ये पूरा डिटेल में बताया है। तो हम स्ट्रीम को एंड करते हैं, सभी लोगों को उसमें आपने रेफरेंस दिए हैं, मैं फिर उसका हाँ स्क्रीनशॉट हाँ लेके फेसबुक पे हाँ डालूंगा। ठीक है, मैंने दी मैंने है। कई पहले भी बहुत सारे आपके ऐसे फेसबुक पे डाले हैं स्क्रीनशॉट ठीक लेके। है, डालिए डालिए, सब डालिए अरे मैं लेकर। पूरा वीडियो ही डाल देता हूँ, मैं पूरा ये लाइव रहता है ना, पूरा डाल देता हूँ, तो अपना जो यूट्यूब में देखना चाहे तो देख सकता है। आप पूरा वाक्य मैं तो बोला करो, पूरा डाल देता हूँ, पूरा डाल बहुत देता हूँ। लंबे वीडियो हो जाते हैं तो फिर वो डाउनलोड होके शेयर नहीं हो पाते हैं, तो मैं इसको अरे तो आप स्टॉप जो कर। देखना है तो देखता रहे ना लाइव में, चैनल का नाम तो इसलिए बताओ, डाल। अपने चैनल का नाम बताओ शैतान जी। मेरे नाम से बात करिए। तो आप सब लोगों को जो है, आपका परिवार और आप सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, और अपने घर में सेल्फ डिफेंस चीजें रखिए। और आप सब लोगों से कल फिर मुलाकात होगी सामवेद में। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हिंदुओं को अवेयर करिए। जय श्री राम।